तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि जो पुणे यूनिवर्सिटी ने इंजीनियरिंग का 2024 का लेटेस्ट पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग गाइज आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा एंड कितना स्कोर करने के बाद आप जो है वो पास हो जाओगे। इसके अलावा गाइज इसमें हमें स्केल अप स्केल डाउन का भी जो फॉर्मूला है वो देखने को मिलेगा, स्पेशली फॉर CCE। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी जो कन्फ्यूजन है वो ना रहे। तो वीडियो जो है गाइज वो पूरा एंड तक देखते रहिए। इसके अलावा गाइज मैंने आपके लिए एक इंजीनियरिंग का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है ताकि आप वहाँ पे अपने नोट्स वगैरह जो है वो शेयर कर पाओ एंड आपको और भी वहाँ पे एक्स्ट्रा कंटेंट मिले। तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो भी जो है वो ज्वाइन जरूर से कर लेना। तो चलिए गाइस अब हम डिटेल में देखते हैं कि क्या पासिंग क्राइटेरिया रहने वाला है 2024 के पैटर्न का। तो पुणे यूनिवर्सिटी का 2024 का जो पैटर्न है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको पैटर्न समझाते समझाते पासिंग क्राइटेरिया समझाता हूँ ताकि आपके मन में कोई भी डाउट या फिर जो कन्फ्यूजन है वो ना रहे। तो 2024 के पैटर्न में गाइस अभी हर सब्जेक्ट में बस 5 यूनिट्स जो है वो रहेंगे। पहले हर सब्जेक्ट में 6 यूनिट्स रहते थे, बट अभी 5 ही जो यूनिट्स है वो रहने वाले हैं। इसके अलावा गाइस पहले इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन हुआ करती थी, बट अब वैसी डायरेक्ट एग्जामिनेशन जो है वो नहीं रहेगी। अभी यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन रहेगा 5 यूनिट का, जिसे मैं थ्रू आउट द वीडियो CCE बोलूँगा। एंड फिर आपकी जो फाइनल एग्जामिनेशन रहेगी उसे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन कहा जाएगा एंड वो 5 यूनिट्स के ऊपर आपकी जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाएगी। अब CCE क्या है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। अब CCE का टोटल जो वेटेज है वो रहेगा 30 मार्क्स का, मतलब ये थ्रू आउट आपके ये सेमिस्टर जो है वो चलता रहेगा एंड इसमें से आपको टोटल 30 मार्क्स में से जो मार्क्स है वो दिए जाएंगे। तो इसे समझने के लिए गाइस मैंने यहाँ पे ऐसा जो है वो बनाया है। तो पहला आपका फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उसके ऊपर आपकी एक जो थ्योरी एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाएगी। अब ये जो थ्योरी एग्जामिनेशन का वेटेज है वो 12 मार्क्स रहेगा, मतलब मैक्स आप 12 मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाओगे। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि 12 मार्क का ही आपका पेपर होगा। अब कितने मार्क्स का पेपर होगा आगे मैं आपको बताता हूँ। फिर जो यूनिट 3 एंड 4 रहेगा गाइज, इसके ऊपर हो सकता है कि आपका असाइनमेंट लिया जाए या फिर केस स्टडीज़ प्रिपेयर करने के लिए बोला जाए। डिफरेंट फॉर्मेट्स रहेंगे, तो असाइनमेंट केस स्टडी टाइप का यहाँ पे आपको जो है वो बनाने बोला जाएगा। एंड इसमें भी गाइज आप मैक्स 12 मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाओगे, मिनिमम तो 0 रहता ही रहता है। एंड फिर जो यूनिट 5 है ये रहेगा, इसके ऊपर PPT क्विज़ वगैरह जो है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। डिपेंड करेगा कि कैसा सब्जेक्ट है एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी जो इवैल्यूएशन है वो की जाएगी एंड यहाँ पे आप मैक्स 6 मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अब थ्योरी एग्जामिनेशन जो यूनिट 1 एंड 2 पे होगी, अब 12 मार्क्स यहाँ पे आप मैक्स स्कोर कर पाओगे। एंड अगर मैं टीचर को बोलता हूँ कि सर देखो आपने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 तो डिटेल में पढ़ा दिया, 200-300 क्वेश्चन भी दे दिए स्टूडेंट को, अब उसके ऊपर 12 मार्क का पेपर सेट करो। तो टीचर बोलेगा 12 मार्क का पेपर में क्या ही सेट करो, 2 क्वेश्चन डाल दो। तो ऐसा तो टीचर करेंगे नहीं। एंड अगर ऐसा किया भी जाएगा तो इससे स्टूडेंट का ही लॉस है, बिकॉज सपोज अगर आपने 10 क्वेश्चंस पढ़े एंड 10 क्वेश्चन में से अगर आपको लगता है कि यार 10 में से 8 ही अच्छे आते हैं, 2 मुझे अच्छे से नहीं आते, एंड टीचर थोड़ा चालाक रहा है तो जो आपने नहीं पढ़ा वही अगर उसने डाल दिया तो आपका भी लॉस है, बिकॉज आपको वहाँ पे चीज़ें जो है वो नहीं आएगी एंड आपके ये जो 12 मार्क्स है वो आपके हाथ से जो है वो जा सकते हैं। तो इस कंडीशन में गाइज यहाँ पे हमें जो स्केल अप वाला फॉर्मूला है वो देखने को मिलेगा। इसमें होता क्या है कि आपकी जो एग्जामिनेशन है ये थोड़ी ज़्यादा मार्क्स की होगी। जैसे यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की जो एग्जामिनेशन है वो हो सकता है कि 28 या फिर 30 मार्क्स की जो है वो कंडक्ट की जाए, ठीक है। तो इतने मार्क्स की एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट की जाती है तो यूनिट में जितनी भी चीज़ें होती है वो ऑलमोस्ट जो है वो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में जो है वो कवर हो जाएगी, तो जिससे स्टूडेंट का भी फायदा होगा, उनकी भी जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी एंड टीचर भी खुश रहेगा कि मैंने इतना पढ़ा है तो अच्छा तो पेपर जो है वो सेट कर पाए। तो ऐसे आपकी जो एग्जामिनेशन है 28-30 मार्क्स की जो है वो कंडक्ट की जाएगी एंड फिर गाइज आपका जो रिजल्ट है वो लगेगा एग्जामिनेशन का, ठीक है। अब हो सकता है कि 28 मार्क्स का आपका पेपर था एंड आपने स्टार्टिंग में अच्छी पढ़ाई की तो आपको 28 में से 20 मार्क्स जो है वो मिले, ठीक है। बट मैंने आपको बोला था कि जो वेटेज है वो 12 मार्क्स का ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्केल अप करके 28 मार्क्स का पेपर सेट किया, 28 मार्क्स का पेपर हुआ, उसमें से आपको 20 मार्क्स मिले एंड इसको गाइज हम फिर से जो है वो स्केल डाउन कर देंगे। स्केल डाउन कैसे करेंगे कि आपको 28 में से 20 मार्क्स मिले, तो इस कंडीशन में 28 से 20 मार्क्स मिले तो 12 मार्क्स से आपको 12 में से कितने मिलते हैं, ठीक है। तो इसका वही कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा वो मुझे कमेंट्स में बता देना, आई थिंक 8 के आसपास कुछ आएगा। तो ये स्केल डाउन वाला फॉर्मूला यहाँ पे जो यूज़ है वो किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली गाइज आपको पूरा ये CCE का होने के बाद 30 में से जो मार्क्स है वो दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, पूरा थ्रू आउट सेमिस्टर सारी चीज़ें अच्छे से करते हो, थ्योरी एग्जाम सही देते हो, असाइनमेंट केस स्टडी सही करते हो, प्रेजेंट
प्रेजेंटेशन सही से देते हो तो आपको 30 में से 23 मार्क मिल सकते हैं, 30 में से 28 मार्क मिल सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आपने कैसी पढ़ाई की है। इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट का बॉयफ्रेंड होगा उनको हो सकता है कि 30 में से 20 मिले, जिनकी गर्लफ्रेंड होगी उनको हो सकता है कि 30 में से 10 मिले, डिपेंड करेगा, ठीक है, कैसे आप पढ़ाई करते हो। तो आखिरी में जब आपका ये CCE हो जाएगा तो इसमें से आपको 30 में से जो मार्क्स है वो मिलेंगे, ठीक है। तो स्केल अप एंड स्केल डाउन आपको जो है वो समझ में आ गया होगा, होप सो। एंड फिर है गाइस हमारी एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। अब एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है ये पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद ही जो है वो कंडक्ट की जाएगी। एंड जो हमारा CCE है ये थ्रू आउट जो है वो चलता रहेगा। 2 यूनिट हो गया, एग्ज़ाम ले ली, 3-4 यूनिट हो गए तो फिर केस स्टडी ले लिया, तो ये थ्रू आउट चलेगा। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद जो है वो कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। अब इसका सिंपल सा ही है, यहाँ पे आपका 70 मार्क्स का पूरा जो वेटेज है वो रहेगा। 70 मार्क्स के वेटेज में हर एक यूनिट का जो वेटेज है वो 14 मार्क्स रहेगा, ठीक है। मतलब यूनिट 1 से 14 मार्क का पूछा जाएगा, 2 से 14 मार्क का पूछा जाएगा, 3, 4, 5 ऐसे सभी यूनिट से 14 मार्क्स का जो है वो आपको जो है वो पूछा जाएगा। अब पेपर जो है एंड सेमेस्टर का वो कैसे रहता है, अगर आपको जानना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि किस टाइप का पेपर सेट होता है एंड कितने ऑप्शंस वहाँ पे आपको जो है वो मिलेंगे, कितना टाइम मिलेगा, ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा कमेंट्स में, वैसे मुझे जो है वो बता देना, ठीक है। तो एंड सेमेस्टर में कोई भी स्केल अप स्केल डाउन नहीं रहेगा, डायरेक्ट 14 मार्क का हर एक यूनिट आएगा एंड 70 मार्क का आपका जो पेपर है वो जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एंड सेम एंड ये था हमारा CCE। अब देखते हैं डिटेल में कि जो पासिंग क्राइटेरिया है वो कैसे रहेगा। अब पासिंग क्राइटेरिया जो है गाइस वो रहता है पुणे यूनिवर्सिटी में 40% का पासिंग क्राइटेरिया जो है वो रहता है। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपको बस 40 मार्क्स स्कोर करना है, दोनों को मिला के, इसमें भी कुछ डिफरेंट चीज़ें होती है वो बताता हूँ। अब जो हमारा CCE है इसका वेटेज जो है वो 30 मार्क्स का रहेगा, बट इसमें कोई भी स्पेसिफिक पासिंग जो है वो नहीं रहेगी। अगर आप इसमें 30 में से 10 स्कोर करते हो तो भी ठीक है, अगर आप 30 में से 20 स्कोर करते हो तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो नहीं रहेगा। बिकॉज यहाँ पे ऐसा बोला नहीं है कि 30 में से तुमको 12 या फिर उसके ऊपर मिलना ही चाहिए तभी पास होगे, अगर तुमको 30 में से 12 के ऊपर नहीं मिले तो तुम फेल हो जाओगे, ऐसा CCE में जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। वही एंड सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्पेसिफिक जो पासिंग क्राइटेरिया है वो रहता है, ठीक है। यहाँ पे बोला जाता है कि 70 मार्क का एग्जामिनेशन होगा एंड सेमेस्टर का एंड तुम्हें 70 में से 28 से ऊपर जो मार्क्स है वो मिलना चाहिए, 28 या फिर उसके ऊपर जो मार्क्स है वो मिलना ही चाहिए, तभी जाके आप जो है वो पास होगे। अगर आप बोलोगे कि सर मैंने तो CCE में 30 में से 30 लिए एंड एंड सेमेस्टर में 70 में से 27 लिए, तो क्या होगा, तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। बिकॉज एंड सेम में क्लियरली बोला है कि तुम्हें 70 में से 28 या फिर उसके ऊपर मार्क्स जो है वो लेना ही लेना है, तभी जाके आप जो है वो पास होगे, ठीक है। तो CCE में कोई भी स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया है वो नहीं है, बट एंड सेम में स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि आपको 70 में से 28 या फिर उसके अबो जो मार्क्स है वो लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें जिनको अगर आप समझ जाओगे तो आगे के मैं जो एग्जाम्पल आपको दूंगा वो आप ईजिली उसका जो आंसर है वो कर पाओगे। अगर आपको इंजीनियरिंग में पास होना है तो आपको 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स जो है वो स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 30 मार्क्स का आपका CCE होगा एंड 70 मार्क्स का आपका एंड सेम होगा, तो इसका टोटल होता है 100 में से आपको मिनिमम से मिनिमम 40 मार्क दोनों मिला के, ये दोनों मिला के जो है वो रहना चाहिए, तभी जाके आप जो है वो पास हो पाओगे। एंड जो हमारा स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि 70 में से 28 जो है वो हमें रहना चाहिए। अगर ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशंस आप जो है वो सेटिस्फाई करते हो तो आपका इंजीनियरिंग में सारे जो सब्जेक्ट्स है वो क्लियर हो जाओगे एंड आप विदाउट बैकलॉग जो है वो नेक्स्ट ईयर में जो है वो चले जाओगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आया या फिर नहीं। तो पहला हमारा स्टूडेंट है आकाश भाई को CCE में जो है वो मिले 30 में से 12 मार्क्स, ठीक है। मतलब एकदम प्रिसाइज इसने किया एंड 30 में से इसको 12 मार्क्स जो है वो मिले, जो कि काफ़ी घटिया स्कोर है, बट ठीक है तब भी। एंड सेमिस्टर में भाई को पूरा वीडियो देख के गया था कि मेरे को 70 में से 28 मार्क ही लेना है, ठीक है। तो इसने 70 में से 28 मार्क लिए। तो इस कंडीशन में क्या गाइज ये जो स्टूडेंट है वो पास होगा या फिर नहीं? तो देखो गाइज ये जो स्टूडेंट है वो इस क्राइटेरिया से पास होगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया क्या था, टोटल 100 में से 40 या फिर उसके ऊपर होना चाहिए एंड एंड सेम में मिनिमम 28 मार्क जो है वो तो स्कोर होना ही चाहिए। तो इस स्टूडेंट ने पहला क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया कि एंड सेम में 70 में से 28 मार्क्स इसने जो है वो ले लिए, ठीक है। एंड इन दोनों का अगर हम टोटल निकालते हैं तो 100 में से 40 यहाँ पे जो है वो हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो स्टूडेंट है वो उस सब्जेक्ट को क्लियर कर देगा एंड इसका कोई भी जो बैकलॉग है वो नहीं रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट है आकांक्षा। अब इसने क्या किया कि CCE में कुछ भी नहीं किया, ठीक है। मतलब तब तक इनका मन ही नहीं था कि इंजीनियरिंग करना है, ठीक है। तो इनको 30 में से यहाँ पे जो है वो 0 मार्क्स मिल गए एंड यहाँ पे इन्होंने देखा कि यार एंड सेम में 28 लूँगी मैं तो मैं पास हो जाऊँगी, तो इन्होंने 70 में से 28 यहाँ पे जो है वो लिया। तो क्या गाइस ये पास है या फिर फेल?
तो इस कंडीशन में ये जो स्टूडेंट है वो फेल हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि इसने एक ही क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट किया है, बट दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या है कि ये तो ठीक है बट 100 में से 40 एंड उसके अबव भी जो स्कोर है वो आना चाहिए, बट इसका ये जो है वो नहीं हो रहा है। इसमें 28 एंडसेम में ही पास है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल जो है वो 40 के ऊपर जो है वो नहीं जा रहा है, तो फिर से इसको एंड सेमिस्टर जो है वो देना पड़ेगा एंड यहाँ पे स्टूडेंट का जो बैकलॉग है वो लग जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारा आयुष। आयुष भाई एकदम खतरनाक स्टूडेंट है, एकदम पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था स्टार्टिंग में, 30 में से 30 मार्क्स इसे जो है वो मिले, फिर बीच में कुछ तो भी डिस्ट्रैक्शन हो गया एंड 70 में से बस 25 मार्क्स ही जो है वो मिले इसे एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन में। अब टोटल अगर हम निकालते गए तो 100 में से 55 मार्क्स आयुष भाई को जो है वो मिले हुए हैं, बट क्या इस कंडीशन में ये जो स्टूडेंट है वो पास होगा या फिर फेल? तो इस कंडीशन में गाइस आयुष भाई जो है वो हमारे फेल हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो जो टोटल है वो तो 55 है, मतलब अबव 40 जा रहा है, तो एक टर्म हमारा जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ है, बट दूसरा टर्म यहाँ पे क्या है कि एंड सेमिस्टर में 70 में से मिनिमम 28 मार्क तो आपको रहना ही रहना चाहिए, तभी आप पास होगे। तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है वो फेल हो जाएगा एंड टोटल आपका जो रिजल्ट है वो फेल आएगा एंड आपका जो है वो बैकलॉग लग जाएगा, फिर से आपको जो एग्जामिनेशन है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है प्रिया। अब प्रिया ने क्या किया कि CCE में 10 मार्क्स यहाँ पे जो है वो स्कोर कर लिए एंड एंड सेमिस्टर में यहाँ पे 70 में से 29 यहाँ पे इन्होंने जो है वो स्कोर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो स्कोर है वो क्या है 39, मतलब 70 में से 29 कर लिया तो 28 के ऊपर है, यहाँ पे तो पास है, बट यहाँ पे भी जो टोटल है वो 40 एंड उसके अबव नहीं जा रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पे भी ये जो स्टूडेंट है वो फेल हो रहा है। देखो गाइज, अगर आप CCE में 30 में से 0 भी स्कोर करते हो, ठीक है, वो होगा तो नहीं ऐसा, बट अगर करते हो तो ये भी अगर आप एंड सेमिस्टर में 70 में से 40 या फिर उसके अबव स्कोर कर लेते हो तब भी आप जो है वो पास हो सकते हो, तो इसका ध्यान रखना। तो एंड सेमिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड फिर एक सचिन नाम का स्टूडेंट, इसने यहाँ पे क्या किया कि CCE में 30 में से 10 मार्क्स स्कोर किए एंड यहाँ पे एंड सेम में 70 में से 32 मार्क्स स्कोर किए, तो टोटल जो है वो 42 हो रहा है। पहला टर्म हमारा क्या था कि एंड सेम में 28 या फिर उसके ऊपर रहना चाहिए, ये इसने यहाँ पे जो है वो निकाल लिया एंड दोनों का जो टोटल है वो हमारा जो है वो 40 या फिर उसके ऊपर जो है वो रहना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो सेटिस्फाई हो रहा है, तो सचिन भी जो है वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको बनना है तो आप सचिन जैसे बन सकते हो, प्रिया जैसे आपको जो है वो नहीं बनना है, आयुष जैसे आप जो है वो बन सकते हो, आकांक्ष जैसे जो है वो बिल्कुल मत बनना, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो 0 है। ठीक है, तो ऐसा जो है वो मत बनना है एंड ये मैंने ऐसी जो नाम है वो डाले ताकि आप रिलेट कर पाओ एंड आपको समझ में आ पाए। ठीक है, एंड ध्यान रखना गाइस कि इस बार इन्होंने ऐसा पैटर्न बनाया, पहले होता था जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था पुणे यूनिवर्सिटी से, इनसे में बहुत सारे लोगों को जो है वो 0 मार्क्स मिल जाते थे, बट अभी ये जो CCE जो है ना इसमें 0 मार्क्स मिलना एकदम इम्पॉसिबल सा है, बिकॉज ये थ्रू आउट सेमिस्टर चलता रहेगा। हो सकता है कि आप पहली जो एग्जामिनेशन है वो गलती से मिस कर लो, ठीक है, मतलब जो थ्योरी एग्जामिनेशन है गलती से मिस कर लो तो असाइनमेंट तो बचता है, तो यहाँ पे PPT भी बचता है, तो यहाँ पे भी आप जो कवर है वो कर सकते हो। अगर आपको इंजीनियरिंग में जो है वो सारे सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में जितने या फिर कोई भी ईयर में आपको क्लियर करना है तो ध्यान रखना कि जो CCE है उसमें मिनिमम 15 मार्क्स के आसपास जो है वो स्कोर करना। यहाँ पे कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नहीं जम रहा है तो जो आपका यूनिट टेस्ट है उसमें आधा यूनिट भी अगर आप करोगे तब भी आपको 7-8 मार्क्स जो है वो आराम से वहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। फिर बाकी तो असाइनमेंट्स केस स्टडीज़ है तो अच्छा ग्रुप वाइज होता है, कैसे होता है वो तो डिपेंड करेगा कॉलेजेस के ऊपर, एंड जो भी अच्छे दोस्त वगैरह बना लेना, थोड़ा कॉपी वगैरह कर लेना, तो आराम से आप CCE में जो है वो 15 मार्क्स के आसपास जो है वो स्कोर कर पाओगे। एंड बाकी एंड सेमिस्टर का जो मिनिमम 28 का क्राइटेरिया है वो तो आप आराम से निकाल सकते हो। अभी देखो 5 यूनिट आपके पास जो है वो रहने वाले हैं, अब 5 यूनिट में से अगर आप 2 यूनिट अच्छे से कर लेते हो तो भी आपको 28 आराम से जो है वो मिल सकते हैं, बट ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको 2 यूनिट से ही 28 मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज आउट ऑफ मार्क्स मिलना जो है वो मुश्किल होता है। तो अगर आप मिनिमम से मिनिमम 3 यूनिट जो है वो अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप एंड सेम में भी जो है वो आराम से अच्छा जो स्कोर है वो कर पाओगे। बाकी आपको तो पता है कि इनके ऊपर पहली जो एग्जामिनेशन है वो हो चुकी है, तो ये यूनिट का प्रिपरेशन आपका आधा तो पहले ही जो है वो हो जाएगा। तो एंड सेमिस्टर के प्रिपरेशन में आपको यूनिट 3, 4, 5 के बारे में जो है वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप दोनों यूनिट मिला के 20 मार्क भी स्कोर करते हो एंड सेम में, एंड इनमें से 3 यूनिट में से कोई ना कोई यूनिट ऐसा तो होगा जो कि ईजी होगा, तो उसको अच्छे से कर लोगे तो आराम से एंड सेम आप जो है वो पास कर जाओगे एंड आपको कोई भी जो बैकलॉग है वो नहीं रहेगा। एंड ये पैटर्न में गाइस अगर आपका बैकलॉग लगता है ना तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको एंड सेम के लिए 5 यूनिट जो है वो पढ़ना पड़ता है। एंड जितनी मैंने इंजीनियरिंग की मुझे ये ध्यान में आया कि एक सेमिस्टर खत्म होने के बाद दूसरे सेमिस्टर में हम इतना बिजी होते हैं कि फर्स्ट सेमिस्टर में क्या पढ़ा था वो ऑलमोस्ट जो है वो भूल जाता है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। तो बैकलॉग जो है वो बिल्कुल मत लगाना। बाकी
बैकलॉग से बचने के लिए यही मैं बोलूँगा कि आपका जो CCE है उसका फर्स्ट जो थ्योरी एग्जामिनेशन होगी ना उसको बहुत अच्छे से देना, बिकॉज उसमें आपका 50% जो प्रिपरेशन है यूनिट 1 एंड 2 का हो जाएगा। एंड जब एनसेम का टाइम टेबल आएगा तो बस 2 दिन में इसको रिवाइज करके इन 3 यूनिट को जो है वो फुल फोकस में रखना, तो आप आराम से जो है वो स्कोर कर पाओगे। एंड और एक टारगेट अपना जो है वो लेके चलना, ट्राई करना कि फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होते ही आपका जो पॉइंटर है वो अबव 8 जो है वो रहेगा तो बहुत बेटर होगा, बिकॉज इंजीनियरिंग जो है वो 4 साल का स्कोर है। एंड ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि 4 साल में कभी भी आपकी तबीयत ख़राब नहीं हुआ है या फिर कभी भी आपका जो फीलिंग है एकदम लो है या फिर कुछ हो गया, ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हो सकता है 4 साल में, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि एक आधी सेमेस्टर आपका जो है वो बिगड़ जाए, तो उसके बैकअप के लिए अभी अच्छे से जो है वो पढ़ाई करो, 8 या फिर उसके ऊपर पॉइंटर रखो। तो कभी अगर आपका जो पॉइंटर है वो नीचे भी जाता है कोई सेमेस्टर में, तो बाकी की जो मेहनत आपने की होगी, जब आपका एवरेज पॉइंटर निकाला जाएगा 4th ईयर में तो आपका एवरेज पॉइंटर जो है वो अच्छा रहेगा। तो वो जो डाउन फेज़ है वो आपको इतना हर्ट नहीं करेगा 4th ईयर के बाद प्लेसमेंट के टाइम। तो ये भी जो है वो याद रखना, तो आपको बिल्कुल जो है वो हेल्प हो जाएगी। बाकी मैंने पासिंग क्राइटेरिया आपको जो है वो अच्छे से समझा दिया। इसके अलावा अगर आपको पेपर कैसे आएगा वो जानना है तो वो मुझे बता देना, उसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं आपके लिए जो है वो बना दूंगा। एंड इसके अलावा गाइस आप जो वो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना, जो आपके पास नोट्स है वो शेयर कर देना, जो बाकी स्टूडेंट्स है वो वहाँ पे डाल देंगे, तो इससे आपकी हेल्प होगी ना कि मेरी, बिकॉज मेरा तो प्लेसमेंट एंड इंजीनियरिंग दोनों जो है वो हो चुका है, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। कुछ और पूछना होगा तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी गाइस ये जो वीडियो है वो शेयर कर देना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइस ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।